केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा जो वेरी नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच केमिकली कंबाइन होने वाले दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस वो हमारे पास कहलाते हैं रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है और दूसरा है क्लोरीन। इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास इन्होंने बना दिया NaCl। अब ये जो सोडियम और क्लोरीन हैं ये हमारे पास कहलाते हैं रिएक्टेंट, क्योंकि ये केमिकली कंबाइन हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास वो सब्सटेंसेस जो कि न्यूली प्रोड्यूस हों रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद, न्यू सब्सटेंस जो होगा हमारे पास, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन मिले और सोडियम और क्लोरीन के मिलने से हमारे पास बन गया सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट, यहाँ पे इसको हम कहते हैं, इसका कॉमन नेम है। तो ये जो NaCl है ये हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की समझ आ गई। दो सब्सटेंस जो हैं हमारे पास केमिकली कंबाइन करेंगे वो रिएक्टेंट, और जो उनके नतीजे में उनके केमिकली कंबाइन करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल और दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल। जैसे कि नाम से जाहिर है, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बन जाए, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगी और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बन जाएंगे। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है हाइड्रोजन और है आयोडीन। इससे क्या होगा, हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा 2HI। जैसे इसको हीट करेंगे, अब हाइड्रोजन और आयोडीन से बना हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा अगर हीट करेंगे तो इससे दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन जो है ये हमारे पास होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होते हैं ये इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। और दूसरे नंबर पर इसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। इनकम्प्लीट रिएक्शन है, डबल हेडेड एरो से शो करेंगे। जिस ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए वो रिवर्सिबल रिएक्शन। और जबकि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे होंगे जिनसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाए पर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनेंगे, वो होंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है H2O2 जब मिलते हैं तो ये हमारे पास बना देते हैं H2O वाटर। तो ये हमारे पास जो वाटर है ये दोबारा इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास कुछ कॉमन एग्जांपल भी हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब फ्यूल जब जल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज वगैरह उससे बन गई, हीट प्रोड्यूस होगी। अब जो जितना मर्जी जोर लगा लें हमारे पास इस जो गैसेज हैं फ्यूल के जलने से जो बनी है इसको दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हम किसी में, फ्यूल के अंदर। और इसी तरह लकड़ी को अगर जला लिया जाए तो उसको जला लें कोयले में कन्वर्ट होगी, कोयला जो है वो दोबारा लकड़ी नहीं बन सकता। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन।